बीएमसी में आरपीएम कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो आप ये देखो, कटिंग स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई डी एन बटे ए। अगर मान लो हमारा यहाँ पे वीसी जो कटिंग स्पीड का मान दिया है वो दिया है मान लो 120, और कटिंग स्पीड क्या बताई थी मैंने, इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर 120। और मान लो हमारा जो डी है वो डायामीटर, ये 20 का निकालना है, तो मान लो डी का मान हमारा 20 है, तो एन बराबर होगा वीसी गुणा 1000 बटे पाई इंटू डी। और एन वीसी हमारा कितना है? 120 गुणा 1000 बटे पाई का मान कितना है? 3.14 इंटू डी कितना है? 20। तो बताओ जरा कितना है? तो ये आ गया 6 का 1000 से 6000 बटे 3.14। अगर हम भाग देते तो देख कितना है? 6000 में 3.14 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 2000 के करीब आएंगे, 2000 से थोड़े कम ही आएंगे। देखो 1900 कुछ आरपीएम आएंगे। 1910 आरपीएम। मतलब इस तरीके से। अब ये देखो, ये डायमीटर कितना है? 40 है। अगर 40 के डाया निकालेंगे तो डी की जगह 40 कर देंगे तो ये आरपीएम आधे रह जाएंगे, 1910 के आधे रह जाएंगे। इसका मतलब डायामीटर जैसे जैसे बढ़ेगा आरपीएम वैसे वैसे कम होते हैं जब हम आरपीएम की कैलकुलेशन करते हैं। तो इसके लिए जो बीसी है, कटिंग स्पीड हमें पहले अवेलेबल होनी चाहिए, और अलग अलग मटेरियल की अलग अलग कटिंग स्पीड होती है। ये 120 जो है एल्यूमिनियम की होती है, 120 से 250, ठीक है। और जो सॉफ्ट आयरन होता है एमएस और ईएन8 उसकी 80 100 से 120 130 तक रहती है, ठीक है ना।